मैं नंदिनी रावत, एक्सप्रेस जनसेवा न्यूज से देख लेते टीकमगढ़ से बड़ी खबर। टीकमगढ़ कुंडेश्वर धाम में उमड़ रहा आस्था का सैलाब 13वें ज्योतिर्लिंग की जनश्रुति से जुड़ा है इतिहास। टीकमगढ़ से लगभग 6 मील दूर स्थित शिवनगरी कुंडेश्वर धाम प्रथम सावन सोमवार पर शिव भक्ति से सराबोर नजर आया। भगवान कुंडेश्वर महादेव के भव्य श्रृंगार और संध्या आरती के दौरान हजारों श्रद्धालुओं ने दर्शन कर पूजा अर्चना की। स्थानीय जनश्रुति के अनुसार कुंडेश्वर धाम को देश का 13वां ज्योतिर्लिंग माना जाता है। मान्यता है कि त्रेता युग में बानासुर की पुत्री उषा प्रतिदिन बानपुर से खेराई वन के रास्ते कुंडेश्वर के कुंड में भगवान शिव का जलाभिषेक करने आती थीं। आज भी नदी किनारे स्थित स्थान उषा घाट के नाम से प्रसिद्ध है। कथा के अनुसार उषा की प्रार्थना पर भगवान शिव कुंड से निकलकर पहाड़ी बस्ती में स्वयंभू रूप में प्रकट हुए। बताया जाता है कि एक खटीक महिला के घर धान कूटते समय ओखली से रक्त निकलने पर वहां स्वयंभू शिवलिंग प्रकट हुआ, जो समय के साथ वर्तमान स्वरूप में स्थापित हुआ और आज कुंडेश्वरनाथ के नाम से प्रसिद्ध है। कथा के समीप स्थित खेराई वन अपनी प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक महत्व के लिए भी जाना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ वरिष्ठ साहित्यकार बनारसी दास चतुर्वेदी, यशपाल और जगदीश चतुर्वेदी जैसे अनेक विद्वानों ने समय बिताया। प्रथम सावन सोमवार पर पूरे दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही और शाम की आरती में मंदिर परिसर हर हर महादेव के जयघोष से गूंज उठा। एक्सप्रेस जनसेवा न्यूज एवं राघव दर्पण समाचार पत्र टीकमगढ़ से संभागीय ब्यूरो चीफ मुनालाल मिश्रा की रिपोर्ट, एडिटिंग कुमकुम रावत। भोलेनाथ कुंडेश्वर के गुंबज का दृश्य आप देख रहे हैं और ये गांधी कोठी और ये जमड़ा नदी कुंड का दृश्य आप देख रहे हैं। कुंडेश्वर के चारों ओर का परिदृश्य बड़ा लुभावन है, आप देख सकते हैं। बड़ा सुंदर दृश्य। ये सामने कुंडेश्वर का मंदिर आप सिद्धाश्रम सिद्धपीठ कुंडेश्वर के संत महाराज यहाँ पे मौजूद हैं। मैं महाराज जी आपसे ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ सिद्ध आश्रम ये कब बना था, कब का स्थान है और इसकी सिद्धि क्या है? इस सिद्धि इसकी प्राचीन है, राजाशाही स्थान है। और इस जो संत महात्मा जो यहाँ थे वे आश्रम पे समाधि में और मनोकामना पूरी होती है। बहुत से यात्री आते हैं और आपको यहाँ से लगभग कुंडेश्वर से 8 किलोमीटर दूर बस स्टैंड से, रोड से बगल में साइड में पुल के किनारे से दिखता है मंदिर है। निश्चित तौर से ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है। जैसा महाराज जी ने बताया है, चैतन्य समाधि यहाँ के संत ने महाराज प्रताप सिंह के समय ली थी। आइएगा, आप कृपया आप बताएं, आपका शुभ नाम क्या है? रविशंकर मिश्रा। रविशंकर जी, बताएं आप इस आश्रम के बारे में बताएं। तो ये आश्रम बहुत प्राचीन है। यहाँ पे जो महाराज जी की समाधि है जी, ये भी बहुत पुरानी है जी। और मतलब ऐसी मान्यता है और लोग बताते हैं कि इन्होंने चैतन्य समाधि दी थी। जी जी। ऐसा भी कहा जाता है कि इस चेतन समाधि के पीछे का एक दृष्टांत मैंने यहाँ प्राचीन दृष्टि से लोगों से सुना है कि एक बार महाराज प्रताप सिंह जो दगोड़ा के थे, तो महाराज प्रताप सिंह दगोड़ा से यहाँ गरीब हालत में थे। उस समय वो महाराज नहीं थे, एक किसान के पुत्र थे। वह मजदूरी करने के लिए जा रहे थे महरौनी ललितपुर की ओर। तो यहाँ इस आश्रम पे आए तो यहाँ के महाराज जी जो चेतन जिनने समाधि ली, उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने उनसे आशीर्वाद लिया। तो महाराज जी ने कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो प्रताप, तुम्हारा तो राज तिलक होना है अभी करीब इसी माह। तो बोले महाराज हम तो मजदूरी करने जा रहे हो। नहीं, आप लौट जाइए अपना दगोड़ा गाँव। तो दगोड़ा वो लौट गए और एक माह बाद महाराज प्रताप सिंह को राजगद्दी मिली। टीकमगढ़ नरेश के रूप में वह विख्यात हुए। आज हम खड़े हैं कुंडेश्वर के पीछे खेराई वन में। टीकमगढ़ जिले के अंतर्गत कुंडेश्वर महादेव का जो तीर्थ स्थल है, जो 13वां ज्योतिर्लिंग के नाम से देश में विख्यात है, उस महादेव मंदिर के पीछे खेराई जंगल है जो लगभग 8-10 किलोमीटर की रेंज में स्थापित है। इस जंगल की विशेषता यह है कि यह जंगल प्राचीन जंगल है। इस जंगल के पीछे 8 किलोमीटर दूर बानपुर रियासत स्थित है। बानपुर के राजा बाणासुर थे, जो रावण और बाणासुर के समकालीन दौर की बात है, जब बाणासुर की बेटी उषा इसी जंगल में होकर के भोलेनाथ कुंडेश्वर के लिए पूजन के लिए, उन्हें जल चढ़ाने के लिए कुंड में आती थी। इसके बगल में कुंड बना हुआ है। उस कुंड में अंदर एक मंदिर था भगवान भोलेनाथ कुंडेश्वर का।
तो उस कुंड में भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए जब उषा आती थी तो एक बार उन्होंने सोचा महाराज ने कि हमारी ये पुत्री कहाँ जाती है रात्रि में रोज़ाना प्रतिदिन। तो उन्होंने पीछा किया बाणासुर ने और देखा कि कुंड में यहाँ आकर के उसने अंदर कुंड के अंदर गई, भोलेनाथ के दर्शन किए, जल चढ़ाया, लौट के आई। तो बाणासुर ने उस दौरान उस काल में कहा था, बेटा रात में मत आया करो जंगल में इस तीर्थ स्थल पर। तो उषा नाम था। उषा ने कहा कि हे भोलेनाथ, अब मेरे पिता ने मुझे यहाँ आने के लिए रोका है, तो मैं क्या करूँ, आपसे विनय यही है कि आप ज़मीन पर प्रकट हों, कुंड से बाहर आएँ। तो एक समय ऐसा भी आया जब इस बदान पर एक छोटा सा टापू था, गांव था, वहाँ पे भगवान कुंडेश्वर उस ज़मीन से निकले। एक को औरत ही धान कूट रही थी, उसमें से खून आया। उस खून को कूड़े से ढक के उसने गांव वालों को बुलाया। तो गांव वालों ने जब देखा कि उस कूड़े में से खून हटाया तो उसमें से पिंडी निकली, जो आज भी कुंडेश्वर नाम से आज विख्यात है। भोलेनाथ कुंडेश्वर निकले जो हर वर्ष चावल के दाने की तरह बढ़ते हैं। ये इस तरफ नदी बनी हुई है, ऊषा घाट बना हुआ है, उस नदी से पार करके ऊषा आती थी। यह वही ऐतिहासिक स्थल है। चलिएगा हम आपको और भी इसके ऐतिहासिक स्थल के संबंध में विस्तृत जानकारी आपको देते हैं। आप देख सकते हैं चारों ओर ये आप कृपया दिखाइएगा चारों ओर ये जंगल, ऐतिहासिक जंगल है। ये देख सकते हैं आप, ये ऊपर घने पेड़, सभी प्रकार के पेड़ यहाँ मौजूद हैं। लगभग 10 किलोमीटर में ये जंगल है। यहाँ पे नीलगाय, हिरन, बंदर, विभिन्न प्रकार की प्रजातियों के पशु पक्षी हैं। किंतु अफसोस इस बात का है कि इस जंगल की अभिरक्षा के लिए अभी अभ्यारण्य का स्वरूप मध्य प्रदेश शासन की वन विभाग द्वारा अभी तक नहीं दिया गया है। दिया जाना चाहिए ताकि यह क्षेत्र पर्यटक के रूप में विकसित हो सके। के दाईं ओर ये चैतन्य समाधि सिद्ध टेकरी स्थल पर हम मौजूद हैं, जो ऐतिहासिक स्थल है। और ये महाराज प्रताप सिंह के समय जिस स्थल पर एक संत रहा करती थी, उनके बारे में भी हम आपको अपने साथियों द्वारा बताते हैं। आप देख सकते हैं ये चैतन्य समाधि, इस पर फोकस कीजिएगा। सिद्ध महाराज जी ने जीवित समाधि दी थी जी उस प्रताप सिंह के समय में, महाराज प्रताप सिंह के समय में। हाँ। यह स्थान बहुत सिद्ध स्थान है जी। यहाँ पर जो बिल्कुल निर्मल दिल से आता है जी, वो इस स्थान पर रहता है जी, तो यहाँ पर उसकी बहुत बड़े काम सिद्ध होते हैं। उसकी उन्होंने कहा कि ये स्थल आप जो देख रहे हैं ये सिद्ध पीठ स्थान है, जो महाराज प्रताप सिंह के समय का स्थल है। यहाँ पे महाराज सिद्ध महाराज जी रहा करते थे और उन्होंने चैतन्य समाधि इस स्थल पर ली थी। यह स्थल बहुत ही श्रद्धा का स्थल है, जो कुंडेश्वर की बाएं ओर है और बहुत ही रमणीक स्थल है। चारों ओर आप देख सकते हैं सुंदरता से परिपूर्ण स्थल और धर्ममय स्थल। और ये हनुमान जी महाराज का मंदिर और ये चारों ओर जो बहुत ही पवित्रता के साथ स्थल जो धार्मिक बनाए गए हैं, यहाँ लोग आते हैं, दर्शन करते हैं और अपनी मनोकामना के लिए सिद्ध महाराज के पास आके मनोकामना पूरी कराने के लिए याचना करते हैं। धन्यवाद। एक्सप्रेस जनसेवा न्यूज़ टीकमगढ़ से जिला ब्यूरो मुन्ना लाल मिश्रा।